हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक देखने वाले हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, इसको मैं आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको एक कॉपी में नोट करते जाइए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखते हैं, आप सभी को पता है एक बेसिक फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। मान लीजिए मैं ब्याज को यहाँ पर आई से दर्शाता हूँ, तो आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये जो टर्म है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, पी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मूलधन। आर होता है रेट, यानी दर, जिस दर पर ब्याज दिया जाता है। और टी होता है समय, जितने वर्षों के लिए कोई धन उधार लेते हैं या किसी धन को हम लोग बैंक में जमा कराते हैं, तो वो अवधि होती है, यानी ये समय होता है। और एक टर्म और होता है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग अमाउंट, यानी मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? तो जब प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज का अमाउंट जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग मिश्र धन। तो मूलधन क्या होता है? कोई धन हम बैंक से उधार लेते हैं, वो मूलधन कहलाएगा। या कोई राशि हम लोग बैंक में जमा कराते रहते हैं, तो वो भी क्या है? मूलधन होता है। उस पर हमें कुछ ब्याज प्राप्त होता है और ब्याज उस पर जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और ये बेसिक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए। उसी फॉर्मूले से, जैसे I इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ मैं? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले से मैं R के लिए क्या एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ? तो R के लिए हम लोग लिख सकते हैं I डिवाइड बाई P इंटू टी गुना 100। अब यदि मैं टी को एक वर्ष यानी समय में एक वर्ष मान लेता हूँ, यानी दर का कैलकुलेशन मैं वार्षिक कर रहा हूँ एक वर्ष के लिए, तो आर की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? आई डिवाइड बाई समय तो एक वर्ष हो गया है, तो आई डिवाइड बाई पी, समय की वैल्यू एक तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आई डिवाइड बाई पी इंटू 100। तो ये हमको एक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, आर इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई पी इंटू 100। ये फार्मूला आपको काम आने वाला है। इस फार्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। ये जो हमने आर कैलकुलेट किया है, ये क्या है? वार्षिक है। ये वार्षिक, जब भी वार्षिक दर की बात करेंगे तो इस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। यानी एक वर्ष के लिए आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इस एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ये आर जो है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखते हैं? जैसे आर प्रतिशत में दिया होता है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से। तो आर, मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए आर बराबर है 5%, इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है। 5% यानी 5/100 में, तो 5/100 लिख सकते हैं। इसको भाग देंगे तो 5 से एक बार में और 5 से 20 बार में, यानी आर की वैल्यू यदि 5% है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी उसकी? 1/20। इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मकसद ये था, आर की वैल्यू हमको मिली थी 1/20। चूँकि आर का जस्ट मिनट, आर के लिए फ्रैक्शन वैल्यू मिला हमको 1/20। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैं, इसको क्यों करते हैं। अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। तो एक फार्मूला बताया मैंने,
आर प्रतिशत के बारे में, आर प्रतिशत बराबर आई डिवाइड बाई पी इंटू 100 ये बात की हमें, और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी दर प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में मैंने बात किया। एक इसको ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को आगे काम आने वाले हैं। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4000 रुपये की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 4000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 4000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, 6% दर दिया हुआ है और ये समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, इसको आप साधारण फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको फार्मूले को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। कैसे, देखिए चूँकि हमको पता है आर प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है आई अपॉन पी इंटू 100। अब आर प्रतिशत दिया हुआ है 6, आई की वैल्यू हमको निकालनी है, पी की वैल्यू दी हुई है 4000 गुना 100। तो देखिए 0 से 0, 2 जीरो गए यहाँ से। अब आई की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 6 और 40 दोनों का गुना हो जाएगा, तो 6 40 का गुना करेंगे तो आएगा 240 रुपये। ये ब्याज प्राप्त हुआ। चूँकि ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, वार्षिक के 1 वर्ष के लिए होता है, तो ये जो ब्याज भी मिले होगा हमको किसके लिए मिला है, 1 वर्ष के लिए, यानी जो ब्याज है ये वार्षिक है, यानी ये जो ब्याज हमको मिला है 240 रुपये वो 1 वर्ष के लिए। लेकिन हमको क्वेश्चन में कैलकुलेशन किसके लिए करने बोला है, 3 वर्ष के लिए कैलकुलेशन करने बोला है। तो इसलिए हमारा जो ब्याज होगा टोटल अमाउंट ब्याज का वो क्या हो जाएगा 240 गुना 3, तो 24 गुना 3 होता है 72 और एक जीरो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हमको आंसर मिला 720 रुपये। इस प्रकार से 3 वर्ष का ब्याज हमको मिला 720 रुपये। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर बताया। तो ये फार्मूला जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है उसमें भी आपको ये काम आने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन ईजी था, इसको आप साधारण नॉर्मल फार्मूला जो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यदि ऐसा दिया है, मान लीजिए कोई धन टी समय में स्वयं का n गुना हो जाती है, स्वयं का n गुना हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में क्या क्या एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई धन यानी किसकी बात की है, पी की बात की है, n गुना हो जाता है कौन सा धन, कोई धन। तो जब मूलधन बढ़ जाता है कुछ समय बाद तो क्या बन जाता है, वो मिश्र धन बन जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है। और कोई धन यानी यहाँ पर पी की बात की है, पी और ए, कोई धन पी है जो टी समय में क्या हो जाता है, टी समय में n गुना हो जाता है। तो यहाँ पर पी की बात की है जो कि n गुना हो जा रहा है और n गुना होकर क्या बन जा रहा है, मिश्र धन बन जा रहा है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। तो मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन धन हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर P कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100 और इधर A। अब चूँकि जो कोई धन है वो टी समय में n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है यानी क्या बन जाता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए क्या बात करें, मिश्र धन कैसे प्राप्त होता है, कोई धन P है जो स्वयं का n गुना हो जाता है, यानी स्वयं यानी P जो है अपने का n गुना हो जाता है टी समय बाद। तो जब n गुना हो जाता है तो यही क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो इस प्रकार से मिश्र धन बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, NP। अब इस मिश्र धन बराबर NP वैल्यू को हम लोग ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, NP इज इक्वल टू P 1 प्लस
आर टी डिवाइड बाई 100, पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से n बराबर हमको एक्सप्रेशन मिलेगा 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। आगे देखते हैं, सॉरी पी पी कैंसिल हुआ, तो इस प्रकार से हमें एक्सप्रेशन क्या प्राप्त हुआ, n बराबर 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100 या n माइनस 1 बराबर आर टी डिवाइड बाई 100। आगे देखते हैं, यहाँ पर r के लिए एक्सप्रेशन क्या प्राप्त होगा हमको, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू 100, या t के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो n माइनस 1 डिवाइड बाई आर इंटू 100। ये दोनों एक्सप्रेशन हमको यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हमको दो फार्मूला मिलते हैं यहाँ पर, एक फार्मूला मिला हमको r के लिए और दूसरा फार्मूला मिला हमको t के लिए। तो ये एक्सप्रेशन कब काम आएगा, जब भी आपको बोला जाए कि कोई धन t समय में स्वयं का n गुना हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये दो फार्मूला आपको काम आने वाला है। एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ मैं इसी पे बेस्ड। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि कोई धन जो है p 20 वर्षों में किसी निश्चित दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाता है, स्वयं का 6 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि जब कोई धन n गुना हो जाता है तो दर बराबर क्या होता है, n माइनस 1 डिवाइड बाई टी इंटू 100, जैसा कि अभी हमने डिराइव किया है। n यानी कितना गुना हो जा रहा है, तो 6 गुना हो जा रहा है, तो ये जो जितना गुना हो जा रहा है वो क्या है, वो n की वैल्यू होगी। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, ये t की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से n की वैल्यू 6 माइनस 1, t की वैल्यू 20 गुना 100। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 में गया 5 डिवाइड 20 से गया 5 पर में भाग 100, तो 5 गुना 5। तो इस प्रकार से r की वैल्यू हमको मिल गई 25%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई धन t समय में अपने का n गुना हो जाता है, स्वयं का n गुना हो जाता है, तो ये जो दो एक्सप्रेशन मैंने ऊपर बताया उसको यूज़ करना है। कौन कौन सा एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए। ये दो एक्सप्रेशन आपको काम आने वाला है जब इस प्रकार के क्वेश्चन बोले जाए तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे कुछ मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।